गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ब्रोंकाइटिस कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सीओपीडी, जिसमें ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा है। सीओपीडी या सीओएडी। सीओपीडी क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या फिर हम इसे कह सकते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी और सीओएडी आर कॉमनली यूज्ड क्लिनिकल टर्म्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस in which there is chronic partial or complete obstruction to the airflow at any level from trachea to the smallest airway, resulting in functional disability of the lungs. COPD और COAD आम तौर पर बीमारी के समूह के या ग्रुप के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है, जिसमें ट्रैकिया के सबसे छोटे हिस्सों में कहीं भी एयरवे में रुकावट हो सकती है और ये रुकावट जो है वो पूरी तरह भी हो सकती है या थोड़ी भी हो सकती है, जिस वजह से फेफड़ों के काम करने की ताकत में कमी हो जाती है। सीओपीडी में क्या क्या इंक्लूड्स है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? जैसा कि नाम से हम पहचान सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। ब्रोंकस क्या है? हमारा जो ब्रोंकियल ट्री है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है। क्रॉनिक यानी कि लंबे टाइम से हो गया है, ये इरिवर्सिबल है, इसलिए इसे क्रॉनिक नाम दिया गया है। जो अक्यूट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये देखिए ये जो है आपका ट्रैकिया है और ये ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकियोल्स जो हैं आगे जाकर फर्दर डिवाइड हो गए हैं, तो इन्हीं ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है वो आपका नॉर्मल एयरवे है और इस पिक्चर में आपका इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाइटिस है, जहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन भी हो गया है और इन्फ्लामेशन भी हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। किसका? एयर फ्लो का। Chronic bronchitis. Chronic bronchitis is inflammation and irritation of the bronchial tubes. These tubes are the airways that carry air to and from the air sacs in your lungs. The irritation of the tubes causes mucus to build up. This mucus and the swelling of the tubes make it harder for your lung to move oxygen in and carbon dioxide out of your body. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या फिर ब्रोंकियल ट्यूब्स में इरिटेशन जो होती है वो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये ट्यूब हमारे लंग्स में एयर ले जाने और लाने का काम करती है। इस ट्यूब में इरिटेशन होने के कारण क्या होता है? म्यूकस बनता है और ये म्यूकस यानी बलगम जो है वो सूजन जब हो जाती है इसमें और इन्फ्लामेशन हो जाता है, म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन की एंट्री को और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट को, बाहर निकालने को कार्बन डाइऑक्साइड को, इन दोनों क्रियाओं को क्या करता है? मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में और सांस छोड़ने में। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं इसके क्या क्या है। फर्स्ट है आपका स्मोकिंग। अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो, मीन्स चाहे वो खुद करता हो, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो उसके थ्रू जो उसका स्मोक है, धुआं है, वो इनहेल कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण बनता है ब्रोंकाइटिस। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के इंसिडेंस इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में ज़्यादा हैं, जहाँ वायु प्रदूषित होती है, यानी कि एयर जो है वो पॉल्यूटेड होती है। और ये एयर क्यों पॉल्यूटेड होती है? जहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, तो ये भी एक कारण बनती है ब्रोंकाइटिस होने का। ऑक्यूपेशन इन्फेक्शन। ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन में क्या है? कॉटन माइल्स हैं, जो कॉटन मिल्स में काम करते हैं, माइल्स में, प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक धूल के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता है? ब्रोंकाइटिस होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन में क्या है, बैक्टीरिया और वायरस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस शुरू तो नहीं करते हैं, लेकिन इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब बार बार पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। लेकिन सिगरेट का जो धुआं होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, इसमें क्या है, अगर हमारी फैमिली में पहले किसी को COPD रह चुका है, ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा रह चुका है, तो क्या है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसमें भी जो उसके मेंबर्स हैं उनको ख़तरा है कि हाँ उन्हें भी COPD वगैरह कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है, ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है और ये है इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाइटिस, जिसमें क्या है, एयरवे के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्वेलिंग आ गई, इस वजह से कुछ विजिबल नहीं है। ठीक है। कफ, पेशेंट को क्या होगा, खांसी होती है, म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो बलगम होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इस वजह से उसको फटीग होता है क्योंकि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस वजह से उसको क्या होगा, वीकनेस होगी। ठीक है। फीवर आता है पेशेंट को, स्लाइट फीवर होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगी, जो आपकी सांस है वो उसको छोटी छोटी आएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस आएगी। क्यों, क्योंकि जो एयरवे है उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। किस वजह से, म्यूकस के जो प्लग हैं वो बन गए हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो गया है ब्रोंकियल ट्यूब में, तो इस वजह से क्या होगा, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा। ब्लू ब्लॉटर्स, जो ब्रोंकाइटिस का, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट्स होता है उन्हें ब्लू ब्लॉटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस तो हो ही चुका है तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उसमें देखने को मिलेगा। साइनोसिस होगा, उसे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। ठीक है। ओवरवेट होगा पेशेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेशेंट को, ये ओवरवेट है। प्रोडक्टिव कफ होगा। क्यों, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से उसमें क्या होगा, बलगम आएगा ज़्यादा खांसी में। वीजिंग होगी, जो सांस है उसमें आवाज़ आएगी। ठीक है, अच्छे से वो सांस नहीं ले पाता है पेशेंट। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, वो देख लेते हैं। स्मोक और अनदर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट इरिटेट्स एयरवे, धुआं या फिर कोई भी एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स जो होता है वो क्या करता है, एयरवे को इरिटेट्स करता है, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है किसका, म्यूकस का, और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकेंड and the bronchial lumen is narrowed and mucus may plug airway। ब्रोंकियल वॉल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, और जो ब्रोंकियल ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है और फिर वहाँ पर म्यूकस का प्लग बन जाता है। बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है वहाँ, जिस वजह से क्या होता है, एयरवे प्लग हो जाता है। एल्वियोलाई एडजेसेंट टू ब्रोंक्यूल्स में बिकम डैमेज एंड फाइब्रोस, वो एल्वियोलाई जो ब्रोंक्यूल्स के जस्ट पास होते हैं, पास पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। पहले तो वही डैमेज होंगे जो उसके पास में हैं और फिर आगे के डैमेज हो जाते हैं और वो फाइब्रोस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, और ये क्या लीड करता है, एम्फाइसीमा या ब्रोंकाइटिस। डायग्नोसिस, इसमें क्या करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो आपका एग्जामिनर है वो ये चेक करता है कि आपके लंग्स जो हैं वो कितनी एयर कैरी कर सकते हैं और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, कितनी वो अंदर लेकर जा पा रहे हैं और कितनी बाहर निकाल पा रहे हैं। इसकी जो क्षमता होती है हमारे लंग्स की चेक करने की, उसे कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है आपका चेस्ट एक्सरे, इससे भी पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सीटी स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस है या नहीं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वाइट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग बंद करनी है, आपको सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देना है। ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाएंगे। क्यों, जो उसका एयरवे है उसे रिलैक्स करने के लिए, जो उसके ब्रोंकियल ट्यूब है उसको डायलेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट उसको स्टेरॉइड दिया जाएगा। स्टेरॉइड किस लिए देते हैं, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए। ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से उसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाए। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ये क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से पेशेंट को हम क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे।